धूप की आग झुलसा रही थी। सूरज जैसे आसमान से आग बरसा रहा हो। निराशपुर गांव की धूल भरी गलियों में सन्नाटा पसरा था, खासकर उस कोने में जिसे गांव के मुख्य हिस्से से अलग कर दिया गया था। वहां की कच्ची झोपड़ियां जैसे कभी इंसानों के लिए बनी ही नहीं थीं। झोपड़ियों के बाहर कुछ औरतें और बच्चे निढाल बैठे थे। उनके चेहरों पर प्यास और मायूसी की गहरी लकीरें थीं। इस हिस्से का इकलौता कुआं बरसों पहले सूख गया था, जैसे धरती ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया हो। लेकिन गांव के अमीर इलाके में पानी से लबालब कुआं था, जहां हंसी, हलचल और जीवन था। उसी उपेक्षित बस्ती में एक टूटी झोपड़ी के बाहर 20 साल का जैद अपनी मां अमीना को सहारा दे रहा था। अमीना के होंठ सूखे थे, आंखें भीतर धंसी हुई और हर सांस में दर्द छुपा था। बस थोड़ी देर और सह लो अम्मी, जैद ने कांपती आवाज में कहा। मैं कहीं ना कहीं से पानी जरूर लाऊंगा। अमीना ने कमजोर मुस्कान दी। बेटा, कब तक? हमें तो उस बड़े कुएं की तरफ देखने की भी इजाजत नहीं। कौन देगा हमें पानी? उसकी आवाज में सदियों की बेबसी थी। जैद की निगाहें दूर अमीरों के कुएं की तरफ उठीं, जहां ऊंची जात की औरतें हंसते हुए घड़े भर रही थीं। जैद के दिल में कुछ उबलने लगा। आज मैं जाऊंगा, उसने ठान लिया। अम्मी, अब आपकी ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती। शायद किसी का दिल पसीज जाए। उसने मां को एक सूखे पेड़ की कमजोर छांव में लिटाया, माथे पर हाथ फेरा और उस ओर कदम बढ़ा दिए, जहां जीवन का पानी था, लेकिन शायद उसके जैसे लोगों के लिए नहीं। हर कदम के साथ अनजान डर था और भीतर एक ज्वाला, अपमान की, विद्रोह की। वह सिर्फ पानी नहीं, इज्जत मांगने जा रहा था। जैसे ही वह मुख्य गांव की सीमा में पहुंचा, अमीरों के लठैतों ने उसे ऐसे घूरा जैसे कोई गंदा जानवर घुस आया हो। गांव का जमींदार फहीम खान एक ऊंचे मंच पर बैठा था, चारों तरफ सेवकों से घिरा हुआ। एक लठैत गरजा, कौन है रे तू? यहां क्या करने आया? अपनी औकात भूल गया क्या? जैद ने हाथ जोड़ते हुए कहा। साहब, मेरी मां मर रही है। हमारे कुएं में पानी नहीं है, बस एक घड़ा पानी दे दीजिए, रहम कीजिए। फहीम खान ने घृणा से मुंह बनाते हुए कहा। हमारे कुएं का पानी तेरे लिए? तेरी चाँद तो इसे छूकर भी इसे गंदा कर देगी। तेरी इतनी हिम्मत? जैद के सीने में आग लगी, लेकिन मां का चेहरा याद आते ही वह फिर गिड़गिड़ाया। इंसानियत के नाते कुछ दया करें मालिक। चुप, फहीम चीखा। तुम जैसे लोग तो हमारी सेवा के लिए पैदा हुए हो। भाग यहां से, वरना जिंदा गाड़ दूंगा। उसने इशारा किया और एक लठैत ने जैद को जोर से धक्का दिया। जैद लड़खड़ाया, लेकिन गिरा नहीं। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, वहां आग थी। वह खाली हाथ, टूटे दिल और घायल आत्मा के साथ लौट आया। जब अमीना ने उसे यूं देखा, उसकी बची हुई हिम्मत भी टूट गई। मैंने कहा था ना बेटा, मत जा। इन लोगों के दिल पत्थर के हैं। शायद हमारे नसीब में प्यासे मरना ही लिखा है। उस रात जैद एक पल को भी नहीं सोया। फहीम के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। तुम लोग तो हमारी सेवा के लिए पैदा हुए हो। अगले दिन गांव में ढोल पीटा गया। घोषणा हुई कि जमींदार के खेतों में बिन मजदूरी के काम शुरू हो रहा है और वंचित बस्ती के सभी मर्दों को सुबह सुबह हाजिर होना है। यह जुल्म सालों से सहा जा रहा था। इनकार मतलब कोड़े, मार और मौत। जैद के बूढ़े अब्बा करीम ने लंबी सांस ली। फिर वही बेगारी। हमारी मेहनत से उनके खेत लहलहाते हैं और हमारे बच्चे भूखे सोते हैं। जैद ने दृढ़ता से कहा। अब्बू, कब तक यूं ही सहते रहेंगे? हम भी इंसान हैं, हमें भी इज्जत से जीने का हक है। करीम बोले। मैं समझता हूं बेटा, पर जोश में होश ना खोना। जमींदार बहुत बेरहम है। विरोध करने वाले मिटा दिए गए हैं, लेकिन अब डर की जगह जैद के अंदर विद्रोह था। अगले दिन वंचित बस्ती के सभी पुरुष खेतों की ओर बढ़े। जैद भी गया, लेकिन उसके इरादे कुछ और थे। उसकी आंखें कुछ खोज रही थीं। कड़कती धूप में सब खेत में काम में जुट गए। भूख, थकान और गर्मी से सब बेहाल थे। दोपहर ढलने को थी जब फहीम खान अपने घोड़े पर आया, हाथ में मोटा कोड़ा लिए। उसकी नजर एक पेड़ की छांव में बैठे बूढ़े मंसूर चाचा पर पड़ी, जो थककर बेहोश हो गए थे। फहीम चिल्लाया। कामचोर, तू आराम करने आया है? उसने कोड़ा हवा में उठाया, जैसे अभी बरसाएगा।
लेकिन तभी जैद आगे बढ़ा। बिजली जैसी तेजी से उसने कोड़ा बीच में पकड़ लिया। सब चौंक गए। फहीम तक सन्न रह गया। जैद ने कहा, बस अब बहुत हो गया। पूरा खेत सन्नाटे में डूब गया। मैंने पानी मांगा, जैद बोला। तुमने अपमान दिया। मैंने काम किया, तुमने कोड़ा उठाया। लेकिन अब मैं डरूंगा नहीं, अब मैं बोलूंगा। हम भी इंसान हैं। फहीम गुर्राया। तू? हाँ, जैद ने गरज कर कहा। मैं हिम्मत करता हूं और मैं अकेला नहीं हूं। धीरे धीरे सभी मजदूरों ने अपने औजार नीचे रख दिए। मंसूर, करीम और छोटे समीर तक उसके साथ खड़े हो गए। फहीम कुछ बोलना चाहता था, बट वो अब अकेला था। जद ने कोड़ा जमीन पर फेंक दिया। ये धरती, ये पानी, ये हवा, सब हमारे भी हैं। हम अपना कुआं खुद खोदेंगे, लेकिन अब किसी के सामने झुकेंगे नहीं। और वो मुड़ा। उसके पीछे पूरा जनसैलाब था। शाम तक उसी सूखे पेड़ के नीचे जहां अमीना लेटी थी, जमीन खोदी जाने लगी। एक नया कुआं जन्म ले रहा था। धरती से नहीं, हिम्मत से। जैद ने सिर्फ पानी नहीं लाया था, उसने अपने लोगों को उनकी आवाज लौटा दी थी। और उस दिन के बाद वो आवाज कभी नहीं रुकी।